जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। जो जॉब कर रहे हैं करीब 6-7 हज़ार शिक्षक पर नौकरी जाने का पूरा संकट आ गया है। यह भर्ती 2018 की है और 2020 में ज्वाइनिंग मिला और 2025 में भी 5-6 माह बीत चुके हैं और अब 7 साल बाद, कह सकते हैं 6 साल बाद उनकी भर्ती पर संकट आ रहा है। 2018 की भर्ती पर सिर्फ बीएड वाले ही निकलेंगे या बीटीसी वाले निकलेंगे, कौन निकलेगा? करीब 6-7 हज़ार शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। बाकी जो करंट के न्यूज रहते हैं आपके वीडियो के लास्ट में, करंट के जो पर डे के रहते हैं वो आपको बताए जाते हैं, तो आपसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती, अब विवाद खत्म हो गया और बढ़ गया है। इसका नई शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा या आरक्षण घोटाले से संबंधित जो भी जितने भी कन्फ्यूजन थे 69,000 शिक्षक भर्ती पर और जो भी अपडेट है आपको सभी मिलेगा। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम ऑफिशियल जो ऑथेंटिक आया है जजमेंट और जो बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑफिशियल जारी किया, हम उसको लेकर बात करते हैं। आप सभी देख सकते हैं जो ऑफिशियल आदेश आपका जारी किया गया है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों पर। इस आदेश में क्या है हम इसको पूरा लेकर बात करेंगे। 69,000 जो रिक्त पद हैं उनको भी लेकर कुछ बातें की गई, हालांकि रिक्त पद तो बचे ही नहीं हैं। आरक्षण घोटाला का अलग से चल रहा है 6,000 भर्ती फिल करने का। फिलहाल इसमें हुआ क्या है हम इसको पूरा, ये आपका जो फाइनल जो आदेश आया है बेसिक शिक्षा परिषद का, उसका जो पूरा निचोड़ है हम उसको आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन आपको सभी पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। जो ऑफिशियली है और ऑथेंटिक जो आदेश है हम उसको लेकर बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी 22/12/2018 यानी 22 दिसंबर 2018 तक अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे और नौकरी कर रहे थे, उन सभी की सेवक के समाप्ति का आदेश जारी हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है हम इसको लेकर बात कर रहे हैं। या 19 मई को आपका आदेश जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको यह भी निर्देशित किया जाता है उक्त चयन हेतु दोषी अधिकारी कर्मचारी चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम तथा चयन और उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण 1 सप्ताह में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें कहा क्या गया है कि 5/3/2021 यानी 5 मार्च 2021 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण तथा माननीय न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत नियुक्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक अंक भरे थे, यही रीज़न है कि वास्तविक अंक से ज़्यादा जिन्होंने ज़्यादा अंक भरा है और एडवांटेज की स्थिति में चयन क्या है उनका निरस्तीकरण सुनिश्चित किया जाए। अब आपको इसका हम आपको ब्यौरा बताते हैं कि जिनका बीटीसी का 4 सेमेस्टर का था एग्ज़ाम, उनका जिनका बैक लग गया था, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले रिजल्ट आया था आपका, लेकिन जिनका बैक लगा था और वो टेट क्वालिफाई थे, यूपी टेट या सीटेट जिनका क्लियर था, उन्होंने एक अनुमानित अंक भर दिया खुद से, बीटीसी पास लिख करके और अनुमानित अंक भर दीजिए। जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए बता लीजिए, मान लीजिए किसी का मैथ या इंग्लिश में बैक लग गया और वह यूपी टेट पास था, उन्होंने क्या किया कि अपना आवेदन फॉर्म 69,000 शिक्षक भर्ती का फिल कर दिया। मान लीजिए उनका मैथ में बैक था, उन्होंने खुद से भर दिया कि हमारा 16 नंबर बनेगा, या किसी ने 12 नंबर भर दिया, या किसी ने 14 नंबर भर दिया, क्योंकि 12 नंबर पासिंग है और वो फेल थे तो उन्होंने एक अनुमानित खुद से भर दिया। लेकिन अगर जब रिजल्ट आया, जैसे उन्होंने 16 अंक भर दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया उनका 15 अंक ही निकला, 14 अंक ही निकला, तो उनका क्या हो गया कि उन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उनका नंबर कम था और उन्होंने नंबर ज़्यादा फिल कर दिया। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट बेस पर भर्ती हुआ था, यानी एक नंबर की कट-ऑफ की भर्ती हुई थी। जिसका नंबर ज़्यादा था उसको नौकरी मिली, जिसका नंबर कम था मेरिट के हिसाब से उसको बाहर कर दिया गया। तो जिसका मान लीजिए 16 नंबर उन्होंने भरा था, उनको 15, 14, 12, 13 ही मिला है, तो उनकी नौकरी जानी अब 100% श्योर है और रिकवरी भी हो सकती है या नहीं इसका भी कोई आदेश नहीं हुआ।
फिर आपको हम बताएं, मान लीजिए किसी ने 12 अंक ही भरा कि हमको 12 अंक मिलेंगे, उनका 13 या 14 अंक मिल गया, तो उनके ऊपर फ़िलहाल तो अभी कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कम अंक भरा। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी अपनी जो डॉक्यूमेंट है या जो नंबर है वो ज़्यादा ही भर सकता है, कम नहीं। तो जिन्होंने कम भरा था उनके ऊपर अभी कोई आँच नहीं आया है, लेकिन जिनका अंक ज़्यादा था और वो पाए कम, जैसे उनका बीटीसी में बैक लगा था तो उन्होंने 15 अंक भर दिया, और जब रिजल्ट दोबारा आया बैक का तो उनको 12 अंक, 13 अंक, 14 अंक ही मिला, तो उनकी नौकरी जानी निश्चित है, क्योंकि उन्होंने अंक ज़्यादा भरा और उनको नंबर कम मिला है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही ज़्यादा विवाद है, और जो बैक लगा है इसमें करीब 7,000 के लोग बैक लगा है, लेकिन जिन्होंने कम भरा और उनका नंबर ज़्यादा है तो उनको कोई असर अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिनका नंबर कम है और उन्होंने फिल ज़्यादा किया था उनकी नौकरी जानी सुनिश्चित है, और पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जो अधिकारी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और इसमें आरक्षण घोटाला भी हुआ है। करीब 6,000 पद पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को नियुक्ति भी दिया जा रहा था 2022 चुनाव के पहले, लेकिन अब भी उसको पेंडिंग कर दिया गया। आए दिन सुनवाई चल रही है, धरना हो रहा है, काफ़ी समस्याएं हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2011, 12, 13, 14, 15, 16 हर साल भर्ती आई है, और जब सरकार आई योगी जी की, इन्होंने सिर्फ 68,500 और 69,000 जो भर्ती दी, उसके बाद 7 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती गायब है। ऐसे अखबारों में भर्ती आती रहती, कभी 17,000, कभी 50,000, कभी 75,000, कभी 51,000, और ऑफिशियल कुछ नहीं है। बाकी आईपीएस भी इसमें सम्मिलित हुए थे, फर्जीवाड़ों का खुलासा भी हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत बड़ा घोटालों से गुजर रही है, और अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि इसका जो समस्या वो ख़त्म हो रहा है। इसमें 3 लाख रुपए में पेपर बेचने के भी आरोप लगे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में। 3 बार परीक्षा में फेल हुए, और अभ्यर्थियों का भी क्या हो गया था, चयन हो गया था। इसमें बताया गया कि जो है 2 दिन पहले 2 से 3 लाख रुपए एडवांस भी लिए गए, बाद में भी लिए गए, और पहले क्या किया गया कि पेपर भी मिल गया था, इसमें भी फर्जी वाला आया था। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाईकोर्ट ने नई चयन सूची बनाने का आदेश भी दिया था, इस पर भी अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बोला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द किया जाए और नए सिरे से शिक्षक भर्ती का जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी किया जाए, हालांकि सरकार अभी ऐसा कुछ नहीं की है। 69,000 शिक्षक भर्ती अफसरों ने दबा दी बाहर होने वालों की सूची। ये संघर्ष भी हुआ है, हाई कोर्ट, डबल बेंच कोर्ट का भी आदेश सरकार और उसके अधिकारी नहीं मान रहे हैं। अभी भी यह विवाद चल ही रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती एक नासूर बन गया है, कह सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए भी 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और यह आप देख सकते हैं कि 5,000 से ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है जो होगा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में। या 2018 की भर्ती है। अब आपको बता दें कि 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है, 4 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, 12 मई 2020 को परिणाम जारी होता है, करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पास होते हैं, और जो अनारक्षित यानी जनरल का सामान्य वर्ग का 67.11% रिजल्ट जाता है, ओबीसी का 66 जाता है, और 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है। फिर आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, ये 2025 तक चल रहा है, आदेश पे आदेश ही चल रहा है। और हम आपको बता दें कि हम आपको बताएं कि 22 दिसंबर 2018 में जिनका बैक लगा था उनको भी नियुक्ति दी गई है। हालांकि जिन्होंने कम नंबर भरा था उनको लेकर आदेश नहीं जारी हुआ, लेकिन जिनके ज़्यादा नंबर थे उनको आदेश जारी किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि जो निकलेंगे उनके जगह ओबीसी, एसटी आरक्षण जो घोटाला हुआ है उनके भी नियुक्ति कर दी जा सकती है। तो यह हाल है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली भी हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। अब इसका क्या असर पड़ेगा नई शिक्षक भर्ती पर, इसको भी लेकर बात करेंगे। फिलहाल जो प्रतिदिन का करंट रहता है हम उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया, तो ये आपका इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में किया है। और चेचू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका पाई जाती है नल्लामलाई वन में। चपटे शरीर वाले छिपकली की प्रजाति ब्लाइंड रोडावेंट फ्लैट गोका को 34 साल बाद किस देश में फिर से खोजा गया, तो दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया है।
इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था जो अधूरा रह गया है, यानी कुछ उसमें खराबी हो गई और यह लॉन्च नहीं हो पाया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 123 पदों पर भर्ती कर रहा है, कार्यालय महानिदेशक ये। बाकी आपको और भी अपडेट मिलते रहते हैं। और हम आपको बता दें कि यूपी टीटी पर असर पड़ेगा तो टीजीटी का पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में आई टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। और जब तक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी या नई शिक्षक भर्ती सुपर टीटी या जूनियर में आने की कोई संभावना नहीं है। आपको बता दें पहले यूपी टीटी पीएनपी प्रयागराज कराता था, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक गठित किया जा रहा था 2019 से, जो 2024 लास्ट 25 के स्टार्टिंग तक बन गया और अब कार्य धीरे धीरे कर रहा है। और उसको अभी एग्ज़ाम कराना है टीजीटी पीजीटी का, वही नहीं करा पा रहा, डेट पे डेट चेंज कर रहा है। तो ये आपका ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ था। बाकी हम और बात करें बिहार बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, तो बता दें कि बिहार में भी चुनाव हो और हम भी बीजेपी सरकार गठबंधन में आ गई है। तो 1.5 साल लगभग हो गए हैं। टीआरई 3 फाइनल हुआ, अब जाके विद्यालय आवंटित हुआ है। टीआरई 4 आपको जून जुलाई लास्ट तक देखने को मिल सकता है। बाकी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अब उसके पहले एग्ज़ाम होगा या नहीं ये नहीं कह सकते हैं। सीटेट जुलाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको केबीएस और एनवीएस की एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में केंद्रीय विद्यालय का होने की संभावना है। सीबीएसई आयोजित करने की पूरी प्लानिंग कर लिया, इसलिए सीटेट जुलाई का होने की संभावना कम है। आपको दिसंबर में तो देखने को मिलेगा ही। बाकी रेलवे टीचर का एग्ज़ाम आपका 2026 में ही होने की संभावना है। पुलिस और होमगार्ड की भर्ती उत्तर प्रदेश में जुलाई अगस्त 2025 में देखने को मिलेगा। यूपी पीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन हो रहा है। इसके बाद आपको लेखपाल, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट और कृषि विभाग में और अन्य जो भी उससे संबंधित भर्ती आने वाली हैं वो आएंगी। फिलहाल यही अपडेट है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सच है वो यही है कि अब उसमें होगा क्या ये आगे जाने। बाकी यही है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द ख़त्म हो और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करे। 7 साल से उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश का भविष्य भी बेकार हो रहा है। अतः सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती को एक साइड करे और अब नए आयोग को कराना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, और 69,000 पीएनपी प्रयागराज कराया है, तो इस पर निर्णय ले और जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी करें। जय हिंद। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें हैं और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।